अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। गाइस, आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। आज की रेसिपी हम बहुत ही चटपटी बनाने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका दिल कहे कुछ बाहर का यूनिक खाने का, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से बनकर ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 दिन का बचा हुआ ब्रेड लिया है जो हमने फ्रीज में रख दिया था। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी गिलास और कटोरे आप ले सकते हैं। गिलास कटोरे से इस तरीके से हम यहाँ पर सर्कल में ब्रेड को अपने कट कर लेते हैं। अगर आप नहीं कट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसी तरीके से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कट करके बनाइए, लेकिन यहाँ पर कब मैं इसलिए कट कर रही हूँ यहाँ पर इनको सर्कल में कि हमारा जो नाश्ता है वो दिखने में भी एकदम क्यूट सा लगेगा। तो यहाँ पर जो बाकी के हमारे ब्रेड साइड से निकले हैं ना, उसको हमें फेंकना नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेड गरम बनाएंगे। ब्रेड गरम बनाकर गाइस इसको आप रख दें, क्योंकि हम जो है हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं तो हमें ब्रेड गरम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रेड गरम को बनाकर रख लेंगे। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने ब्रेड को कट कर लिया है। ब्रेड हमारे कट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इनकी एक चटपटी सी फीलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा आलू लिया है, क्योंकि हम इसमें सब्जियां भी डालने वाले हैं। तो जिस हिसाब से आपकी रेसिपी रहेगी ना, आप जितने लोगों के लिए बनाएंगे उस हिसाब से हर चीजों का मेजरमेंट कीजिए। यहाँ पर आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर आलू को घिस लेते हैं। घिसने से ही आलू के अंदर गुठलियां नहीं रहेगी और हमारा जो ये फीलिंग रहेगा ना वो बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें आलू को कद्दूकस कर लेना है। तो जब तक हम आलू को कद्दूकस कर रहे हैं तब तक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली हमारी नई नई रेसिपियां देख पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को कद्दूकस करने के बाद में यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज डाल दिया है बारीक कट करके। एक यहाँ पर हमने कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके डाल देते हैं। अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हो तो फिर हरी मिर्च को आप स्किप कर दीजिए। हरी मिर्च को मत डालिए, क्योंकि बच्चे जो है हमारे बच्चों को तीखा लग जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है। अब इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर हाफ चम्मच में डाल देती हूँ मिर्ची पाउडर तीखी वाली। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। तो हरा धनिया जो है हमने थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है। बाकी नमक को थोड़ा कम डालिए फीलिंग के अंदर, क्योंकि आगे भी हमें नमक की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है, वो हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पर हम आधा नींबू लिए हैं। नींबू को डाल देते हैं निचोड़कर। इससे हमारी जो है रेसिपी बनेगी वो एकदम चटपटी सी बनेगी। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप चाट मसाला, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास नींबू था तो हम नींबू डाल दिए हैं। अब यहाँ पर इनको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनको हमने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। और जितनी अच्छे से हाथों से कोई भी चीज मिक्स हो जाती है ना गाइस, उतना चम्मच से नहीं होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा जमता है हाथों से ही मिक्स करना। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड का सर्कल बना के रखा है ना, देख सकते हैं, उस ब्रेड को हम इस तरीके से लेंगे और इनके ऊपर जो हमने अपनी सब्जियों वाली फीलिंग बनाई है उसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक ऊपर से ब्रेड को रखेंगे और थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से इनको प्रेस करेंगे, ताकि ये आपस में अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, जब हल्का सा आप इनको दबा दोगे ना, ये थोड़े से सेट हो जाएंगे ना, तो फिर ना गाइस ये जो है निकलेंगे नहीं, यानी छूटेंगे नहीं। इस तरीके से ये देखिए। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को तैयार कर लिया है, बल्कि एक पीस हमारा खाली रह गया है, कोई बात नहीं है गाइस। अब यहाँ पर हमें जो है घोल बनाना है। तो यहाँ पर हम लिए हैं एक बाउल।
बाउल के अंदर हम डालेंगे 2 से ढाई चम्मच, यहाँ पर मैं मैदा डाल रही हूँ। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा डालने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर हमने डाल दिया है मिर्ची पाउडर और हमने थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। अब पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इनका घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमें जो है ज्यादा पतला नहीं रखना है, घोल को सॉरी गाइस, हमें घोल को ज्यादा मोटा नहीं रखना है, घोल को यहाँ पर हम पतला ही रखेंगे, ज्यादा मोटा हमें नहीं रखना है। देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक पतली सी घोल बनाकर तैयार कर ली है, बिल्कुल लिक्विड की तरह। और यहाँ पर इनको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं और इनका घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा घोल तैयार है। अब हमने जो ब्रेड बनाया है, जो ब्रेड का हमने जो है रेसिपी बनाई है, इसको क्या करेंगे, इस सर्कल को इस तरीके से लिक्विड में यानी घोल में डालेंगे और डालने के बाद में थोड़ा सा हल्के हाथों से इनको प्रेस करेंगे ताकि जो घोल है वो अंदर तक पहुंच जाए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने गैस पे तेल चढ़ा दिया है। तेल यहाँ पर हमारा गरम है और गरम तेल में, मीडियम गरम तेल में हम अपने नाश्ते को डालेंगे और यहाँ पर इनको उलट पलट कर बढ़िया से अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। जल्दबाजी इनको फ्राई करने में बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये ब्रेड से बने हुए हैं और जो हमने घोल में इनको डाला है वो घोल जो है अंदर तक यहाँ पर पहुंचा है गाइस, मतलब ब्रेड के। तो यहाँ पर जब आप इनको आराम से फ्राई करोगे थोड़ा सा मीडियम आंच पर, तो ये बढ़िया से एकदम क्रिस्पी जो है फ्राई होंगे। इनको जल्दबाजी तो यहाँ पर गाइस ये नाश्ता बनाने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगता है, फटाफट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। ये नाश्ता आप अगर जल्दबाजी में बनाना चाहते हो तभी भी आप इसको बना सकते हो। शाम की अगर हल्की फुल्की भूख लगी हो और बाहर का कुछ चटपटा खाने का दिल करेगा तो आप इस नाश्ते को बनाइए। ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आएगा। आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत ही चाट से इस नाश्ते को खाएंगे। जब मैं गाइस इस नाश्ते को अपने घर में बनाती हूँ तो हमारे बच्चों को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बेस्ट आया है, कलर कितना खूबसूरत है। कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है। ये नाश्ता गाइस जब भी मैं अपने घर में बनाती हूँ ना तो हमारे बच्चे कहते हैं कि अम्मी थोड़ा सा ज्यादा ही बनाइए, कि ये नाश्ता बहुत पसंद है। आजकल जो है हर किसी को बाहर के समोसे पकौड़ी कचौड़ी खाने के शौकीन होते हैं, सबको पसंद होते हैं। लेकिन जब आप इस नाश्ते को अपने घर में बनाओगे ना तो बाहर का खाना तो भूल ही जाएंगे, आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। और देख सकते हैं कोई झंझट भी नहीं है, बहुत ही कम सामान में बहुत ही झटपट हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरीके से आसान रेसिपी और यूनिक रेसिपी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेसिपी अगर पसंद आई है तो रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि गाइस मेरे चैनल पर आप लोगों को हम आसान से आसान रेसिपी देते हैं और वही रेसिपी बताते हैं जो आसानी से आपके घर में बन जाए और आपके घर में वो चीज अवेलेबल हो, मौजूद हो, आपको बनाने में कोई टेंशन ना हो कि हमारे पास तो ये चीज की बजट नहीं है, हम नहीं बना सकते हैं। मैं नई नई रेसिपियां आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग डेली हमारी नई नई रेसिपी देख पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही यूनिक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए अब गार्निश करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस नाश्ते को खाने के लिए ना हमें किसी चटनी ना सॉस किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही चटपटा है। तो देख सकते हैं ना कितनी खूबसूरती से हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है गाइस। बहुत ही यूनिक है और इतनी क्रिस्पी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना क्रिस्पी मजेदार चटपटा सा है कि गाइस आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी को भी खाना भूल जाएंगे। जब आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर खाओगे ना तो बाहर का खाना तो आप भूल ही जाओगे गाइस, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से 100%। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम।